हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल होम टिप्स। फ्रेंड्स, घर में हम जब भी कोई सब्जी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं या रायता बनाते हैं या कोई भी स्नैक्स बनाते हैं, हरे धनिया के बगैर पूरी नहीं होती। और परेशानी तब होती है जब हरा धनिया हर सीजन में अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल होता भी है तो इतना महंगा होता है कि हमारा खरीदने का मन नहीं होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, हर किसी के पास आइडिया नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप हरे धनिया का पाउडर बना करके और साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे मन यूज कर सकते हैं। इसे बनाने में भी आपको सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा और आप इस धनिये को किसी भी सब्जी, चटनी, रायते, स्नैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हरे धनिया का पाउडर बनाने के 3 तरीके बताने जा रही हूँ। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से हरे धनिया का पाउडर बना करके स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हरे धनिया का पाउडर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हरे धनिया की बंडल में से मोटी वाली डंडियाँ निकाल लेनी है और पतली वाली डंडियाँ रहने देनी है, क्योंकि इसके डंडियों में भी काफ़ी स्वाद होता है। और उसके बाद मैंने इसको पानी से अच्छी तरह से धो करके और छलनी पर डाल दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। इसमें से अगर कोई खराब पत्ते हों, पीले पत्ते हों, तो वो भी आपको छांट लेने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अब एक भी बूंद पानी नहीं बचा है। इसमें से सारा पानी अच्छी तरह से निकल गया है। अब मैं आपको इसको सुखाने के लिए 3 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका है, आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो आप इसको किसी भी कॉटन के कपड़े पर अच्छी तरह से फैला दीजिए, तो यह अपने आप ही 1 से 2 दिन में अच्छी तरह से सूख जाएगा। या फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर पर भी इसको फैला दीजिए और इसको पंखे के नीचे ही छोड़ दीजिए, अपने आप ही ये सूख जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको धूप में सुखाते हैं तो इसका रंग काला पड़ जाएगा और पाउडर का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि इसको शेड में ही सुखाएं। अगर सर्दी का मौसम है, धूप अच्छी नहीं आ रही है, तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। उसके लिए भी आप एक कपड़े पर इस तरह से धनिया की पत्तियों को डाल दीजिए और ऊपर से भी एक पतला सा लेयर कपड़े का डाल दीजिए, ताकि डायरेक्ट धूप इन पत्तों पर ना लगे और इनका कलर जो है वो बरकरार रहे, कलर इसका काला ना पड़े। तो आपको पत्तियों को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेना है और आप इसको धूप में डाल दीजिए और इसके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल दीजिए। इसी तरह से आप न्यूज़पेपर पर भी इन पत्तों को अच्छी तरह से फैला लीजिए और इसके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल करके भी सुखा सकते हैं। तो आप जैसे चाहें, या तो आप पंखे के नीचे सुखा लीजिए या फिर धूप में भी एक कपड़ा डाल करके सुखा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो सबसे इंस्टेंट तरीका है। बहुत ही जल्दी, सिर्फ 5 मिनट में धनिया का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास माइक्रोवेव होना चाहिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप 5 मिनट में ही इसको तुरंत तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट लिया है और इसमें धनिया की पत्तियों को डाल दिया है और उसके बाद अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। तो सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। तो अब 2 मिनट हो चुका है और अब हम इस प्लेट को निकाल करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आधी पत्तियां जो है सूख चुकी हैं। तो अब इसको हम एक स्पून की सहायता से उलट पलट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से और ड्राई हो जाए। तो सारी पत्तियों को आप एक स्पून की सहायता से पलट लीजिए और दोबारा इसको फिर माइक्रोवेव में 2-3 मिनट्स के लिए और रखना है। सभी के माइक्रोवेव का पावर वोल्टेज अलग होता है, टाइमिंग्स अलग होती हैं, तो आप अपने माइक्रोवेव के अनुसार भी इसको सेट कर सकते हैं। हमारे माइक्रोवेव में सिर्फ 4 मिनट में यह तैयार हो जाता है। 2-2 मिनट्स के 2 बैच में मैं रखती हूँ, तो यह बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो आप अनदर 2-3 मिनट्स के लिए रख के देख लीजिए। अगर नहीं ड्राई होता है तो आप और भी ज़्यादा मिनट के लिए सेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से 2 मिनट के लिए मैंने इस प्लेट को अंदर रख दिया है माइक्रोवेव में और अब फिर से आपको दिखाते हैं। तो 2 मिनट बाद मैंने इस प्लेट को निकाल लिया है
और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, धनिया का पत्ता बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। यह सिर्फ उंगलियों से दबाने पर ही बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर बनकर तैयार हो जा रहा है, बिल्कुल क्रश हो जाएगा। आप हाथों की सहायता से ही मसल करके इसका पाउडर बना सकते हैं। मिक्सर में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ हाथों की सहायता से ही मसल करके और इसका पाउडर बना लिया है, क्योंकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ इतना पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक छलनी की सहायता से छान लेंगे, ताकि ऊपर का जो मोटा पार्ट है, कुछ डंडियाँ अगर रह गई है तो वो अलग हो जाए और एक फाइन सा पाउडर हमें मिल जाए। तो आप छानने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पाउडर बनकर रेडी हो गया है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने धनिया का पाउडर सिर्फ 5 मिनट के अंदर तैयार कर लिया। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप पंखे के नीचे या धूप के में भी सुखा करके इसका पाउडर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, उसका इस्तेमाल करके आप धनिया का पाउडर घर पर ही तैयार कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं और जिस भी डिश में चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।